and hello you all, welcome back to the channel. So today's video is all about like मैंने अपनी CUET की प्रिपरेशन कहाँ से की, कितनी की, क्या क्या किया और किस तरीके का पेपर आया, क्योंकि मैंने अपने सारे CUET के एग्ज़ाम्स दे दिए हैं and now I'm done with my all exams for CUET. So let me tell you guys, like I was a dropper for NEET 2025. Like I just completed my class 12th and after that I took a drop year. Like एक साल का मेरा proper drop था for NEET 2025. I've just give my NEET exam. After that मैं CUET का एग्ज़ाम्स के लिए like मैंने as such बहुत ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन की नहीं है, to be very honest. Like मैंने नीट के लिए लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के ऑलरेडी नीट के PYQs कर रखे थे. सो दैट इज़ वन थिंग जो मैंने किया था विच हेल्प्स इन CUET एज वेल, मैं कह सकती हूँ. और फॉर CUET स्पेसिफिकली मैंने ऐसी बहुत ज़्यादा तैयारी की नहीं है. लाइक जो बीच बीच में गैप्स आते थे एंड ऑल, उसमें मैं थोड़ा ट्राई करती थी कि मैं PYQs वगैरह CUET के भी देख लूँ, सो दैट मुझे एक आइडिया हो जाए लाइक पेपर पैटर्न कैसा आता है और एग्ज़ाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं लास्ट कुछ ईयर्स में. तो मैं वो देखती थी. बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे, आप PYQs कहाँ से सॉल्व करते थे, आप CUET के लिए क्या क्या पढ़ के गए थे, आपने कितना पढ़ा था, सिर्फ शॉर्ट नोट से हो जाएगा, NCERT रीड करना पड़ेगा, अब ब्ला 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 थिंग्स. सो लेट मी जस्ट टेल यू गाइज, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर फिजिक्स, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, ठीक है, तो मैंने फॉर फिजिक्स नीट की तैयारी की थी, तभी भी पूरी NCERT नहीं पढ़ी थी. मैं बहुत ही ऑनेस्टली यहाँ पे सारी चीज़ें बोलूँगी. तो मैंने नीट की तैयारी की थी, तभी भी मैंने एक एक चीज़ें और लाइन टू लाइन प्रॉपर फिजिक्स की NCERT नहीं पढ़ी थी. ऑफकोर्स आई हैव सॉल्व्ड सम बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स लाइक NCERT के, बट मैंने पूरी रीडिंग नहीं की थी. तो मुझे आइडिया नहीं है कि उसकी लाइन से आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि मैंने लाइन्स उसकी पढ़ी ही नहीं है. दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग. मुझे नहीं पता कि लाइक डायरेक्ट NCERT की लाइंस उठ के आई फिजिक्स में या क्या था क्या था. बट अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है फॉर फिजिक्स, अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है लाइक फॉर मॉडर्न फिजिक्स, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है और एज सच न्यूमेरिकल्स तो कुछ थे नहीं. मॉडर्न फिजिक्स में पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए थे, स्टेटमेंट्स में आए थे क्वेश्चंस, तो यू कैन ईजिली सॉल्व दोज क्वेश्चंस. मुझे नहीं लगता कि एज सच NCERT की नीड है, और अभी हमारे पास इतना टाइम भी है कि हम पूरी NCERT दोबारा से पढ़ें. तो इफ़ आई वुड सजेस्ट समथिंग टू यू, तो मैं यही बोलूँगी कि जस्ट रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स वंस एंड ट्राई टू सॉल्व सम PYQs, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा एटलीस्ट कि किस तरीके के लास्ट ईयर्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं. ऑल्सो फॉर केमिस्ट्री, मैंने केमिस्ट्री के लिए भी कुछ नहीं किया था. लाइक मेरे शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी बने हुए रखे थे, मैंने शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज़ किए थे बार बार, और कुछ PYQs सॉल्व किए थे. तो मैंने सबके लिए ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें की थी. लाइक अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ किए थे और PYQs सॉल्व किए थे. PYQs भी मैं ऐसे सॉल्व करती थी लाइक दिल की तसल्ली के लिए कि हाँ मैंने CUET के भी PYQs सॉल्व किए हैं. अगर मुझे कल पेपर देने जाना है तो हाँ मैंने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं, जस्ट फॉर माई सेल्फ, कि हाँ मुझे पता रहे कि मैंने ये पढ़ा है. बाकी एज सच मुझे लगता नहीं है कि CUET के भी PYQs ऑफकोर्स हाँ हेल्प की हैं, उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया एग्ज़ाम में. तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, कोई भी मुझसे पूछता है कि आप एक बार अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, आप PYQs सॉल्व कर लो. PYQs मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इट रियली हेल्प्स इन द एग्जामिनेशन. तो अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, आइडिया भी हो जाता है क्या क्या होने वाला है, वहाँ जाके भी हेल्प हो जाती है. फॉर केमिस्ट्री भी मैंने बताया यही किया था, एंड फॉर बायोलॉजी भी मैंने सिर्फ एक बार अपने नोट्स उठा करके पढ़े थे. बहुत सारे कुछ ऐसे भी चैप्टर्स थे जिसमें मैंने अपने बायो में मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि हाँ मैं ये वाले चैप्टर को अगर एट द लास्ट मोमेंट भी ऐसे ऐसे करूँगी, पलटाऊँगी, तो भी मेरा हो जाएगा. तो मैंने लास्ट मोमेंट पलटाए थे उनके नोट्स, और PYQs ऑफ कोर्स सॉल्व किए थे कुछ कुछ. और मेरा GAT का एग्ज़ाम नहीं था. लाइक मैंने जब भी फॉर्म फिलिंग के वक्त GAT सब्जेक्ट नहीं चूज़ किया था, सो आई लिटरली हैव ज़ीरो आइडिया कि GAT में किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ईजी पेपर आ रहा है, मॉडरेट पेपर आ रहा है, डिफ़िकल्ट पेपर आ रहा है. तो मुझे ज़ीरो आइडिया है, सो मैं कुछ GAT के लिए नहीं बोल सकती. हाँ रिव्यूज़ मैंने कुछ देखे अपने फ्रेंड्स के भी और सब लोगों के कि GAT का पेपर वॉज लाइक मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल. तो या यही मुझे पता है GAT के लिए, बाकी मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने GAT का एग्ज़ाम दिया नहीं है. इंस्टेड ऑफ दैट मैंने साइकोलॉजी चूज़ किया था, एंड साइकोलॉजी का एग्ज़ाम वाज लाइक ओकेश, इट वाज गुड. एंड अगर आपने साइकोलॉजी ऐसे नहीं पढ़ रखा है तो भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन सेंस के थ्रू कर लेंगे. ऐसे क्वेश्चंस आए थे साइकोलॉजी में. आज मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम था, सो इंग्लिश वाज लाइक
मैं कहूँगी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, नॉट डिफ़िकल्ट बट या मॉडरेट पेपर आया था इंग्लिश का। लेंदी पेपर था। अगर आप अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं सो यू कैन ईजिली सॉल्व दोज क्वेश्चंस। और अगर आपकी वो कैब बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छी है, तो आप कर सकते हैं अच्छी। खैर अच्छी तो मेरी भी थी, मैं मानती थी बहुत ज़्यादा, पर ठीक है, टाइम मैनेजमेंट अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास कुछ मिनट्स और होते तो मैं उसे और अच्छे से शायद कर लेती और मैं और भी ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेती। सो या दैट्स इट। और टॉकिंग अबाउट कि मैंने PYQs कहाँ से प्रैक्टिस किए, मैंने मॉक्स लगाए, क्या किया, तो मैंने PYQs जस्ट गूगल से मैं ईयर वाइज पेपर डाउनलोड करती थी। लाइक 2024 का अगर मुझे करना है तो मैं किसी भी शिफ्ट का पेपर उठाऊंगी कि मुझे कितना आता है ये देखने के लिए। मैं किसी भी शिफ्ट का उठाती थी। लाइक 2024 का मैंने पेपर उठाया। और अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली बताऊँ तो एक शिक्षा करके कुछ वेबसाइट थी उससे, और आई थिंक कुछ दुनिया, कौन सी दुनिया, आई रियली डोंट रिमेंबर, मैं भूल चुकी हूँ, वो उससे मैंने, ये 2 वेबसाइट थे जिससे मैं थोड़े PYQs वगैरह डाउनलोड कर लेती थी और मैं उससे सॉल्व करती थी। तो आप लोग देख सकते हैं, इफ़ इट हेल्प्स तो आप उससे वहाँ से निकाल लीजिएगा। तो गूगल से मैं अपना पेपर डाउनलोड करती थी ईयर वाइज। लाइक अगर 2024 का लगाना है तो 2024 का, 23 का, 23 तक ही लगाया है थी मैंने। और शायद केमिस्ट्री में 22 का भी लगाया है, और फॉर बायो भी लगाया है 22 का एक पेपर। तो किसी भी शिफ्ट का उठाती थी, लाइक मुझे नहीं पता किस किस शिफ्ट का, और ऐसे सॉल्व किया है। एंड आई थिंक बस दैट्स इट, इतना ही करके जाती थी। और मैंने ऐसी स्पेसिफिकली कोई भी तैयारी की नहीं थी CUET के लिए, अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नीट के लिए पढ़ा हुआ था। और बस फिर मुझसे बन गया CUET का। और मुझे ऐसा सच बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और हार्ड लेवल का कोई भी पेपर नहीं लगा। सो अगर आप लोगों के पेपर अभी तक नहीं हुए हैं एंड इफ़ यू आर टेंस्ड कि CUET का पेपर कैसा आता है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ेंगे, वो ये, just chill, just revise your short notes once. If you have time you can just go through the PYQs and just chill पिल होकर के एग्ज़ाम दे कर के आओ यार। इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम एंड जस्ट जाओ, मचा के आओ और मज़े करो अभी। और मेरे तो एग्ज़ाम खत्म हो गए तो मैं मज़े करूँगी या सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई डोंट थिंक मुझे इससे ज़्यादा कुछ बताना है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू बैक। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।